आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो जिनका BHU में UG कोर्सेज़ में एडमिशन अभी तक हो चुका है उनके डाउट आने स्टार्ट हो चुके हैं कि सर हमारी क्लासेस कब स्टार्ट होगी, भैया हमारा हॉस्टल कब अलॉट होगा, क्या हमें अलॉट होगा, इतने मार्क्स है, ये है वो है। तो इन सभी डाउट को हम क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले अगर क्लासेस की बात करें तो देखिए क्लासेस का आपको जो है जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तब आपको बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन कब करवाना है वो आपके जो है जब आपका कोर्स लॉक हो जाएगा तो आपको अपने पोर्टल पर एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके ऊपर एक डेट लिखी रहेगी। उस डेट पर जाकर या फिर उस डेट के बाद जाकर आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकें डॉक्यूमेंट का, और वहीं पर आपको जो है क्लासेस का अपडेट दे दिया जाएगा। अगर BLLB की बात करें तो BLLB की क्लासेस जो है वो 9 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 7 और 8 की छुट्टी हो चुकी है। ठीक है, और BSc मैथ और बायो का भी 9 तारीख को आपको फिजिकल वेरिफिकेशन और क्लासेस के लिए बुलाया गया है। तो 9 तारीख के बाद या फिर उससे 9 तारीख तक जाकर आप जो है अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और क्लासेस का अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद में आपके जो पहला सेमेस्टर, अब आपका नया ईयर फर्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपका पहला सेमेस्टर को जो एग्जामिनेशन है वो आपके फरवरी और मार्च जो आपके 2023 में आने वाला है 3 या 4 महीने बाद, उसमें आपके शेड्यूल किए गए हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। जब आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो आप शुरू से ही जो है अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपके अपडेट हैं, जो आपके एग्जामिनेशन हैं होंगे BHU में, तो BHU के द्वारा आपको एक स्टूडेंट पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है जो BHUonline.in पर ही होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये ऊपर जो आपको बटन दिख रहा है स्टूडेंट पोर्टल का, यहाँ पर आपके जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं उनको अपनी सारी जानकारी मिलती है, कब आपके एग्जामिनेशन होने हैं, कब आपकी फ़ीस पे करनी है और क्या आपका रिज़ल्ट अभी तक रहा है, ग्रेड कार्ड, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपके बाद में काम आएगी, लेकिन अभी जो आपको बातें जाननी है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो मिड नवंबर तक जो है UG की सभी क्लासेज, UG के जितने भी कोर्सेज़ हैं सभी की जो मेन कैंपस और MMB में क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। पूरी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। जैसे ही आपका कोर्स कॉम्बिनेशन मिल जाता है, लॉक हो जाता है, उसके बाद में। अब हॉस्टल एलोकेशन की बात करें तो देखिए हॉस्टल किन को मिलता है, कितनों को मिलता है, कैसे मिलता है, इस सभी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हॉस्टल जो है, अगर आपको किसी एक कोर्स में 500 बच्चे हैं तो उनमें से सिर्फ 100 बच्चे जो टॉप 100 में होंगे, टॉप 50, टॉप 70, इतने जो कैंडिडेट होंगे उनको ही हॉस्टल मिल पाता है। यानी कहने का मतलब अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें से 20-30% बच्चों का ही जो है एडमिशन बच्चों को जो है हॉस्टल मिल पाता है BHU के अंदर। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट का हो जाएगा। जिनका पहले राउंड में हो चुका है, हाई रैंक है, हाई कट ऑफ है, उनको जो है सबसे पहले एडमिशन मिलेगा रैंक के हिसाब से। आपका जो CVT स्कोर था उसी के बेस पर आपको जो है हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल अलॉट होने की 2 जो है पहलू होते हैं। पहला ये कि आपका CVT में स्कोर क्या था, और दूसरा ये कि आपकी घर से जो है BHU की दूरी कितनी है। तो 80% क्राइटेरिया दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है किसको, आपके CVT स्कोर को, और 20% वेटेज दिया जाता है आपकी घर से BHU की दूरी कितनी है। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका जो है एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाता है। वो इंडेक्स आपको आपके जो है पोर्टल पर शो भी होगा। मैं आपको पिछले साल का दिखाता हूँ एक कैंडिडेट का। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे ये अभी आपका कॉल लेटर पिछली बार इशू हुए थे, तो वहाँ पे आपके जहाँ पे ओवरऑल आपका रैंक और इंडेक्स दिखा रहा है, उसी के पास में एक आपको हॉस्टल अलॉटमेंट का रैंक दिखने लग जाएगा, जो किस चीज़ पर बेसिस होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, आपके CVT स्कोर पर और आपकी घर से दूरी पर 80% और 20% के वेटेज पर। तो इस तरह से आपका एक रैंक बनाया जाता है, उसके बेसिस पर आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा कब, कुछ कोर्सेज जैसे BSc AG और BSc मैथ बायो, जिनमें सीट्स लिमिटेड है और मेन कैंपस के अंदर जिनका जो है एडमिशन प्रोसेस खत्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है लगभग, उनको सबसे पहले जो है BSc के अंदर कोर्सेज़ के अंदर हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो है एक ईमेल भी प्रोवाइड हुआ होगा BSc मैथ और बायो वालों को फैकल्टी की तरफ से। उसमें बताया गया कि आपको 9 तारीख को आना है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट भी होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, पहले जिनका एडमिशन हो चुका है, वो जिन्होंने फ़ी पे कर दिया, उन सभी का पहले फैकल्टी में आएंगे वो बच्चे, उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर उन सभी का एक डाटा बनेगा। उस डाटा के बाद में हॉस्टल की रैंक जारी की जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपको एक दिन में ही हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल अलॉटमेंट में टाइम लगेगा, कम से कम भी 15 दिन आपको हॉस्टल अलॉटमेंट में टाइम लगेगा, जिनका पहले होने वाला है। और बाकी जो BA आर्ट्स, सोशल हैं या बाकी तमाम कोर्सेज़ हैं, उनको आपके एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने का वेट करना होगा। उसके बाद में 1 से 2 महीने का टाइम भी लग सकता है आपका हॉस्टल प्रोसेस स्टार्ट होने में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे BHU में आना है, अपनी क्लासेस को अटेंड करना है। पूरे तरीके से ऑफलाइन होगा आपका प्रोसेस। तो बाकी हॉस्टल जो आपका प्रोसेस है उसके लिए आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना होगा सभी कोर्सेज़ में। ठीक है, और जब आपका हॉस्टल अलॉटमेंट
स्टार्ट होता है तो आपको जो है अपने पोर्टल पर भी देखने मिल जाता है। और इसके अलावा आपको जो है अपने अगर आपको हॉस्टल जो है एफिलिएटेड वगैरह में अवेलेबल हुआ है तो उसके लिए भी आपको ईमेल पे अपडेट दिया जाता है कि आपको जो है हॉस्टल मिल चुका है, आपकी रैंक के हिसाब से आप ये जो है पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये तो है VCW का पिछले साल का एलोकेशन हॉस्टल अलॉटमेंट का। इसी तरह से और देखोगे ये महिला महाविद्यालय यानी MMB का है। इसमें बताया गया था कि जिनका प्रोसेस हो चुका है काउंसलिंग हॉस्टल अलॉटमेंट वाला प्रोसेस जो है अपना पोर्टल पे चेक कर लें, जिनको पेमेंट लिखा चुका है वो पेमेंट कर दे। तो इस तरीके से आपको पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में एक इंडेक्स देखने को मिलेगा। उस इंडेक्स के बेसिस पर और बाकी जो अगर कोई रिजर्वेशन या कोटास होते हैं जैसे फिजिकली चैलेंज्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो उन सभी चीज़ों के बाद में जो है आपका हॉस्टल जो प्रोसेस है वो होगा। जैसे आपका कोर्स एलोकेट हुआ था वैसे ही आपको हॉस्टल एलोकेट होगा। वहाँ पे आपका हॉस्टल का नेम लिखा रहेगा, फीस लिखा रहेगा और आपको डेडलाइन लिखा रहेगा। तो जब आप ये पेमेंट कर दोगे तो आपका हॉस्टल जो है लॉक हो जाएगा, आपको वो सीट वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही कम बच्चों को हो पाता है, 20 से 30% जिनका टॉप स्कोर होता है बस उन्हीं का एडमिशन हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम जो बच्चे हैं 60 से 70% बच्चे BHU में जिनका रेगुलर में एडमिशन हुआ है वो सभी BHU के आसपास के एरिया में रेंट पर, PG पर, हॉस्टल में या रूम लेकर इस तरह से रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको आगे के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो ये कुछ हॉस्टल है, अलॉटमेंट है। बाकी जिनका जैसे ये देख पा रहे हो गौरव कुमार, इसका हमें याद है ओवरऑल रैंक 143 था, मतलब जिनका सोशल में 143 नंबर पर था। 600 सीट्स है आपकी टोटल लगभग, उसमें से 143 पर गौरव कुमार था। तो इसको जो है हॉस्टल भी मिल चुका था और इसका रेगुलर में एडमिशन भी हो चुका था। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आगे बात करते हैं हम। ये तो हो गया आपको हॉस्टल कब, कैसे और कब मिलेगा, ये सभी बातें कर ली। अब बात करते हैं कि हॉस्टल है कितने BHU में। तो BHU के अलग अलग फैकल्टीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है हॉस्टल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और हॉस्टल ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अवेलेबल हैं, कुछ लिमिटेड हॉस्टल्स हैं और उनमें भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, सीट्स लिमिटेड होती है। जैसे यहाँ बात करें हम मेल कैंडिडेट के लिए जो अवेलेबल हैं, ये ऊपर के IIT के हैं। इसके अलावा जो आपका मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, फिर एग्रीकल्चर साइंस है, फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आपको 5 हॉस्टल देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर भाभा हॉस्टल, ब्रोशा हॉस्टल, डालमिया हॉस्टल, ये 3 फेमस है। इसके अलावा CPR अय्यर हॉस्टल और कृष्णा हॉस्टल। इनमें से कुछ UG के कैंडिडेट के लिए सिर्फ, कुछ PG के लिए और कुछ दोनों के लिए है। और सीट्स में लिमिटेड होती है। ये जो आपको आगे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ रूम और टोटल इनटेक का मतलब कितने व्यक्ति जो है रह सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सीट्स भी लिमिटेड होती है। जिनका टॉप में एडमिशन हो जाता है, टॉप स्कोरर्स है, उनको एडमिशन उनको जो है हॉस्टल भी मिल जाता है। और बाकी आपकी हॉस्टल की अगर फ़ीस की हम बात करें, जैसे ये तो सभी हो गए आपके फैकल्टी ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी आपको बिरला हॉस्टल देखने को मिल जाता है, ABC, और इसके अलावा AB हॉस्टल जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में फैकल्टी ऑफ लॉ में आपका चाणक्य और भीमराव अम्बेडकर हॉस्टल है। और गर्ल्स के लिए अगर बात करें तो गर्ल्स के लिए MMB में आपको 6 से 7 6 हॉस्टल है आपको MMB के अंदर आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, तो हॉस्टल की जिनका भी होगा वो आपको पता लग जाएगा जब आपका अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। तो अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको टेंशन लेनी है सिर्फ अपने फिजिकल वेरिफिकेशन और क्लासेस की। तो खर्चा कितना होता है हॉस्टल का? मेन कैंपस में अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है मेन कैंपस या MMB में, तो आपका जो हॉस्टल का खर्चा है रहने का, सिर्फ रहने की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको जो है लगभग 5 से लेकर और 10,000 के बीच में अलग अलग कोर्सेज़ पर डिपेंड करता है। और इस साल इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से 10,000 के बीच में आपका पर सेमेस्टर यानी 6 महीने का लगेगा हॉस्टल में रहने का। बाकी आपको हॉस्टल में सारी खाने पीने की सुविधा मिल जाती है, कैंटीन है और मैस भी है। तो मैस में आप सुबह शाम जो है लंच डिनर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। उसका पर मील के हिसाब से मंथली वीकली आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको 50 या 40 रुपीज़ पे जो है मील प्रोवाइड की जाती है। बाकी जैसा आप खाएंगे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सभी हॉस्टल की फैसिलिटी की बात कर ली है हमने। और आगे बात करेंगे हम कि जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है वो क्या करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको BHU के आसपास बहुत सारे एरिया जितने भी हैं एरिया सभी डेवलप, मतलब कहने का कि वो स्टूडेंट्स के लिए रहने लायक है। ठीक है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो घरों में जो है उन्होंने लॉज बना रखे हैं, लोगों ने हॉस्टल बना रखे हैं। तो आपको स्टूडेंट्स भरमार दिखेगी। जब आप यहाँ आओगे तो आप खुद देखोगे कि यहाँ पे लोग कम दिखेंगे आपको और स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा दिखेगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। BHU के आसपास ही आपको बहुत सारे रेंट पर PG मिल जाएंगे, हॉस्टल मिल जाएंगे। और इवन अगर आप रूम लेकर रहना चाहोगे तो रूम भी आपको सेपरेट मिल जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर रूम की बात करें तो आपका 2 से 3 हज़ार से रूम स्टार्ट हो जाता है सिंगल पर्सन के लिए। और आप महंगा कितना भी ले सकते हैं, जितना आपका अफोर्ड कर सके, जितना आपका बजट हो। हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल आपको जो है प्राइवेट मिल जाता है विद मैस, मतलब खाना पीना और रहना साथ में। तो उसके लिए आपका 5-6 हज़ार से शुरू हो जाता है पर हेड। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई ज़्यादा महंगा इलाका नहीं है कि आपको जो है
फ़ीस के लिए या पेमेंट के लिए दिक्कत होगी। आपको सब कुछ अफोर्डेबल अमाउंट में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो जाती है वाराणसी में BHU कैंपस के आसपास ही। सारी मार्केट BHU के आसपास ही। आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है तब आपके हॉस्पिटल सारे अवेलेबल है। कोई भी ऑटो की, बस की या कोई किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। और इवन कैंपस में आपको पूरी सिक्योरिटी रहती है। आप जब कैंपस में एंटर करोगे, जब अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, आपको दिखेगा कि बहुत सारे गार्ड्स अवेलेबल होते हैं जो BHU के मतलब ऑफिशियल होते हैं, उनकी तरफ से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी आपको जो है कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। सिक्योरिटी की मैं बात कर चुका हूँ। इसके बाद में सबसे पहले बात करेंगे बस फैसिलिटी की। तो कैंपस में जो है मेन कैंपस के अंदर ही फ्री बस जो है चलती है। और जब तक आपका ऑफिशियल वर्क होता है शाम को 6-7 बजे तक जो है आपकी बसेज़ चलती रहती है। उस बसेज़ में आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको मेन गेट से लेकर और लास्ट तक जहाँ भी जाना है, किसी भी फैकल्टी पर जाना है, वो बस आपको लेकर जाती है। हर फैकल्टी पर वो बस रुकती है। इसके अलावा लाइब्रेरीज़ आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर डिपार्टमेंट में, हर फैकल्टी में आपको लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिलती है और इसके अलावा एक साइबर लाइब्रेरी जहाँ पे आप को जो है एक कंप्यूटर केबिन प्रोवाइड किया जाता है। 24 आवर आप वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप इवन आप मिडनाइट में भी वहाँ पर रहकर जो है स्टडी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मेन कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। और बाकी आपको डिपार्टमेंटल जो एक्टिविटीज़ होती रहती है, कोई भी अगर अलग अलग क्लब्स के द्वारा क्विज़ करवाए जाते हैं या कोई भी कंपटीशन वगैरह होते हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेन कैंपस में आने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आ चुके हो। आपके पास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जिनका एडमिशन हो चुका है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का BHU में स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।